नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एंजॉय द लाइफ में। और आशा करूँगी कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ रहिए आप सभी लोग। आज का मेरा टॉपिक है कि आप कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और कैसे आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि गोल लिखते तो हैं, गोल बनाते तो हैं, लेकिन उसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं। एक हफ्ते तक उस पे काम करते हैं लेकिन हम उसको कर नहीं पाते हैं। लोगों के वीडियोस देखकर, लोगों के स्पीच को सुनकर, या कहीं भी सेमिनार में लोग स्पीच करते हैं तो उसे सुनकर हम अपने आप में एक गोल बनाते तो हैं, सेट करते हैं, लेकिन उसको हम गोल तक पहुंच नहीं पाते हैं, उसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि आप कैसे उसे अचीव कर पाएंगे और अपने आप को आप मोटिवेट भी रख पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जो लोग नए हैं हमारे वीडियोस पे, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो रोज़ एक नया वीडियो लेकर आती हूँ वो आप तक पहुँच सके। गाइस, ज़्यादातर अमेरिकन रिसर्च के दौरान ये देखा गया है कि 41% अमेरिकन जो लोग थे वो स्पीच को सुन करके, सब चीज़ों को देख कर, वीडियोस को देख करके गोल सेट तो करते थे, लेकिन उसमें से 32% लोग जो थे वो नहीं कर पाते थे अचीव उसको, और सिर्फ 9% ही लोग कर पाते थे। क्यों? क्योंकि 9% लोगों ने जो 9 ऐसा क्यों था कि जो 9% लोग थे वो इसलिए कर पाते थे क्योंकि वो लोग उनका एक माइंड सेट था कि नहीं, हमें ये करना ही है। और 32% में से 23% लोग भूल जाते थे उस गोल को कि क्या हम गोल बनाए भी हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि आप कभी भी अपना कुछ भी कमिट मत कीजिए। किसी भी चीज़ को देख करके, किसी वीडियो को देख करके, या फिर किसी भी स्पीच को सुन करके आप कभी भी अपने आप को ये कमिट मत कीजिए कि हमें ये गोल को अचीव करना ही है। ठीक है। इस वीडियो में ऐसा क्यों है, वो क्यों मैं आपको क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, उसके लिए आपको इस वीडियो में आपको यही मैं बताने वाली हूँ कि क्यों आप अपने आप को कमिट मत कीजिए कि मुझे ये अचीव करना ही है। ठीक है। सेकंड चीज़ कि आप फेक रहिए, ना कि रियल। ज़्यादातर स्पीच सुनने वालों से आप ये सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि आप रियल रहिए, अपने जीवन में आप रियल रहिए और अपने आप को एक कमिट कीजिए कि मुझे ये गोल अचीव करना है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप फेक रहिए और जो है कि आप अपने आप को कमिट मत कीजिए। ऐसा क्यों, मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। इस चीज़ को स्टार्ट करने से मैं आपको एक पॉइंट के द्वारा समझाऊंगी। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट पे है कि हैबिट और शेड्यूल। हैबिट और शेड्यूल में आप सुने होंगे, बचपन से आप ये सुनते आ रहे हैं कि स्कूल में टाइमिंग से जाओ, स्कूल का ये चीज़ शेड्यूल करो कि हमें इतने समय तक उठना है, हमें ये खाना है, हमें ये चीज़ करना है, इस टाइम तक हमें पढ़ना है। या फिर ऑफिस का टाइम जाते हैं अगर, तो ऑफिस का टाइम बना हुआ है कि इतने टाइम पे हमें यहाँ पहुँचना है, इतने टाइम पे हमें ये वर्क करना है। सब चीज़ें वो चीज़ शेड्यूल बनाई जाती है और वो आपके जीवन में उसका आदत बन जाती है, आप उससे अपना आदत कर लेते हैं। ठीक है। तो शेड्यूल हमें क्यों कहा जाता था बनाने के लिए, वो इसीलिए कहा जाता था कि आप आगे चल के इस चीज़ को अपने अंदर, अपने जीवन में आप इसे ला सके, ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सके। उसके लिए सबसे पहले आप एक शेड्यूल बनाइए कि आपको, अगर आप किसी चीज़ को गोल के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने आप को किसी चीज़ के लिए पहुंचने के लिए, सबसे पहले आपको एक गोल बनाना होगा अपने। उसके बाद आपको अपना शेड्यूल बनाना होगा कि इतने शेड्यूल में हमको ये काम करना है। जैसे कि सबसे पहले लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोगों में, कि आप ब्रश करते हैं, ब्रश करने के सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, ब्रश करने के बाद अपना कुछ लोग व्यायाम करते हैं, और कुछ लोग ज़्यादातर ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाते हैं, या फिर कुछ लोग ब्रेकफास्ट करते हैं ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। जो लोग हैं जिनका जो काम है वो अपना आप काम करने लगते हैं। इस चीज़ के लिए आप ये चीज़ करिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने गोल बनाया है कि हमें रोज़ 5 वर्ड्स याद करने हैं। ठीक है। जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप गोल बना रहे हैं कि मुझे रोज़ 5 वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है, 5 वर्ड्स मुझे याद करने हैं, तो आप क्या कीजिए कि जब आप कभी अगर आपको ज़्यादा पसंद है गाना सुनना, अगर आप चाहते हैं कि हम गाना सुन के कुछ चीज़ों को, या
गाना सुनते सुनते हम उसको याद करते करें तो आप गाना बहुत आप मतलब आपको अगर पसंद है तो गाना लगा लीजिए और उसके बाद आप उस 5 वर्ड्स को याद कीजिए अपने मन में, तो आपको वो गाने के द्वारा ही याद हो जाएगा। या फिर अगर आपको क्या कर सकते हैं कि आप कहीं पे आप ड्राइव करके जा रहे हैं और आपको 5 वर्ड्स याद करने हैं, तो आप ड्राइव करते करते भी आप उस चीज़ को, जैसे कि कहीं पे जा रहे हैं तो आप वहाँ उस 5 वर्ड्स को याद कर सकते हैं। कभी ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठ के लंच कर रहे हैं, तो लंच टाइम में भी आप उस 5 वर्ड्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और जो है कि अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल। हम लोग यूट्यूबर्स हैं, हम ज़्यादातर हम यूट्यूबर्स के लिए ये लाते हैं वीडियो। तो यूट्यूबर्स के लिए ये है कि अगर आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, जैसे कि आप लोग जैसे हम लोग सोचते हैं कि ये वीडियोस हमारे पास टाइम नहीं रहता है, हम कैसे वीडियो बनाएं, या फिर हमारे पास बहुत सारा काम रहता है, काम के दौरान हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। सो हम आपको ये कहेंगे कि आप अगर ब्लॉग बना रहे हैं तो देखिए, लोगों को रियलिटी बहुत पसंद होती है, ना कि फेक चीज़ें, ठीक है। अगर आप रियल चीज़ दिखाते हैं तो लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं, लोग आपके सच्चाई पर ज़्यादा जाते हैं। सो आप क्या कीजिए कि आपको ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादातर आपके पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए, या फिर आपका ये ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, या फेस अच्छा होना चाहिए, या फिर आपका जो बोलने का तरीका है वो आपका अच्छा होना चाहिए। नहीं, आपके अंदर जैसा भी आपका हुनर है, जो भी आपका हुनर है, आप उस चीज़ को दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका एक अच्छा घर हो, अच्छा बैकग्राउंड हो, या फिर अच्छा ड्रेस कोड हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो आप जैसे भी हैं वैसा ही आप वीडियो बना सकते हैं, आप बनाइए। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो काम के दौरान ही आप बनाइए। अगर आप गरीब हैं, कहीं पे अगर आप किसान हैं, कहीं आप किसानी करने जा रहे हैं, कुछ चीज़ बोने जा रहे हैं, तो उसके ही बारे में आप दिखा दीजिए। या फिर कहीं आप घूम रहे हैं या कहीं आप जा रहे हैं, तो आप वहीं का भी वीडियो आप बना के डाल सकते हैं। बस उसमें किसी और का म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका ही होना चाहिए। शॉर्ट्स भी बना के आप डाल सकते हैं। तो इस tariके से आपका ये जो है कि हैबिट, अगर ये ऐसे आप करते रहेंगे तो आपकी एक आदत बन जाएगी कि नहीं, मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, ठीक है। तो ये आपका आदत बन जाएगा। सेकंड आपका ऑप्शन है फोकस ऑफ कंट्रोल। तो फोकस ऑफ कंट्रोल में दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है वो ये है कि एक एक्सटर्नल फोकस ऑफ कंट्रोल होता है, और दूसरा है इंटरनल फोकस ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल फोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि आप लक पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, लक पे या भविष्यवाणियों पे या फिर किसी के बोले हुए शब्द पे ज़्यादा, मतलब आप अपना लक और भविष्यवाणी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो ये हो गया एक्सटर्नल फोकस ऑफ कंट्रोल। और सेकंड आता है इंटरनल फोकस ऑफ कंट्रोल। उसमें ये आता है कि आप खुद पे यकीन करते हैं, नहीं आप खुद पे यकीन करते हैं कि हम अगर ये काम करेंगे तो ही होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, दोनों का मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक्सटर्नल एग्ज़ाम्पल में आता है कि अगर आप ऑफिस में रोज़ लेट पहुँचते हैं तो आप ज़्यादातर बहाने बनाएंगे कि ट्रैफिक जाम था, या फिर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, या बहुत सारे मतलब बहाने बनाएंगे कि हम ये ऑफिस नहीं पहुंच पाए, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल, मतलब बहाने बनाएंगे। सेकंड होता है कि आपका खुद का, जैसे कि खुद पे यकीन करते हैं कि यार ये हमारी वजह से लेट हुए हैं, हम अपनी खुद की वजह से लेट हुए हैं। तो रोज़ आप सुबह कोशिश करेंगे कि हम रोज़ सुबह जल्दी उठे तो आप जल्दी ऑफिस पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से भी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप खुद पे विश्वास करेंगे तभी आप जो है कि आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लक पे विश्वास करते हैं या भविष्यवाणी पे विश्वास करते हैं तो आप घर में बैठ के दिन में तारे गिने कि नहीं, अब जो है कि हमारा लक्ष्य साथ देगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमारे जो भविष्य में होगा वो मुझे मिलेगा, अगर नहीं होगा तो वो मुझे नहीं मिलेगा। और अगर आप अपने खुद पे विश्वास करेंगे कि नहीं, अगर हम करेंगे तो ही भगवान हमारा साथ देंगे, अगर हम करेंगे तो ही हम अपने आगे बढ़ सकते हैं, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब आपको क्या चुनना है, अगर आप लक पे जाना चाहेंगे तो लक के भरोसे आप
नहीं कर पाएंगे, कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भविष्यवाणी या लक गलत होता है, गलत चीज़ है, ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन भगवान भी यही कहते हैं कि अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो आप उसको पाएंगे कैसे। तो आप इंटरनल फोकस ऑफ कंट्रोल पे जाइए, आप खुद पे विश्वास कीजिए कि हम ये कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड आपका आता है लिमिट का, ठीक है, लिमिट ऑफ टाइम। लिमिट टाइम मतलब कि लिमिट टाइम, आपको जितना टाइम आप बनाइए उतने टाइम में आपको वो काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत साल पहले हम जाएंगे, ठीक है, बहुत साल पहले जब लोग, उस टाइम पे हम जाएंगे जिस टाइम पे लोग शिकार करके अपना जीवन बसर करते थे, ठीक है, उस टाइम पे हम जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि लोग शिकार करने के लिए दौड़ते थे। जब वो शिकार करने के लिए जब दौड़ता था तो उसके पास उसका एक टाइम लिमिट था, उसको पता था, उसको ये सोच के रखा था, वो सोच के वो लोग रखते थे कि मुझे इतने टाइम पे शिकार करना ही है, क्योंकि उतने टाइम पे अगर वो शिकार नहीं कर पाएगा, वो जानता था कि उतने टाइम पे अगर वो शिकार नहीं कर पाएगा तो हो सकता है कि उसको भूखे रहना पड़े, और अगर वो भूखे सो जाएगा तो वो सुबह के नेक्स्ट डे वो दूसरा काम कैसे करेगा, वो कैसे फसल उगाएगा, या फिर दूसरे दिन वो कैसे काम करेगा, कैसे अपने परिवार को देखेगा, या ये भी हो सकता है कि दूसरा बड़ा जानवर आके उसको खा जाए। तो ये डर उसके अंदर रहता था, और वो इसलिए टाइम, उसके पास लिमिट था कि मुझे इतने टाइम में इस शिकार को करना ही है, ठीक है। तो वो अगर उसका, उन लोगों टाइम लिमिट जब वो रखता था अपना, तो टाइम लिमिट रखने से उनका जैसे वो शिकार के पास आता जाता था, उसका जो दिल की धड़कन रहती थी उन लोगों की, वो तेज़ होती जाती थी, हार्ट बीट की, इसलिए कि अगर हम नहीं करेंगे तो हम भूखे भी रह सकते हैं, या हो सकता है कि हम कमज़ोर पड़ जाए और कोई बड़ा जानवर आके हमको खा जाए। तो ये रहता था, उनके अंदर एक डर भी रहती थी, और उनका एक टाइम लिमिट रहता था। तो आप भी अपना एक टाइम लिमिट बनाइए, ठीक है, टाइम लिमिट बनाइए कि आपको इतने टाइम में ये काम करना है और इतने टाइम में हमें ये काम करना है। सो इस चीज़ को अगर आप करेंगे तो आप ज़रूर अपने गोल पे पहुंच पाएंगे, ज़रूर अपने गोल को आप अचीव कर पाएंगे। और फोर्थ, सबसे लास्ट में मैं अब आपको बताऊंगी कि क्यों आप अपने आप को कमिट मत कीजिए कि आप इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को हमें करना ही है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल, जैसे कि है कि आपको सिगरेट, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो हमें ये सिगरेट छोड़ना ही है, और अगर आप चाहते हैं कि हम बॉडी बिल्डर बने तो आप ये कमिट करते हैं अपने आप को कि नहीं, हमें बॉडी बिल्डर बनना ही है, हमें अच्छा बॉडी बनाना ही है। तो उसके लिए हम सपोज़ कि हम बॉडी बिल्डिंग वाला लेते हैं कि अगर आप ये कमिट करते हैं अपने आप को कि हमें बॉडी बिल्डिंग करना ही है, हमें वो बॉडी बनाना ही है, तो आप क्या करेंगे कि एक शेड्यूल बनाएंगे रोज़ सुबह, कि हम रोज़ सुबह जल्दी उठेंगे, रोज़ बॉडी बिल्डिंग करने जाएंगे। अगर आप ऑफिस भी जाते हैं तो हम ऑफिस का भी काम करेंगे, या कुछ और भी काम करते हैं तो हम वो भी काम करेंगे, या बॉडी बिल्डिंग भी करेंगे। तो क्या करेंगे आप कि सुबह अगर आप बना ही लेंगे कि हमें ये करना ही है, तो आप क्या करेंगे कि सुबह उठेंगे, जल्दी आप सुबह उठेंगे। सबसे पहला ही है कि आपको रोज़ सुबह जल्दी उठना होगा, उसके बाद आपको जिम जाना होगा। तो जिम में आप अगर पहला दिन है तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज अगर कर लेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आप फिर अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाएंगे, या कोई भी और काम करते हैं तो उसके बाद कोई और भी काम करेंगे। और अगर आप ऑफिस चले गए, ऑफिस में आपको ज़्यादा काम रहा, ठीक है, ज़्यादा काम रहा, लोड ज़्यादा रहा, आपको करना रहा, आपको ज़्यादा काम करते करते आपको रात हो गई, उसके बाद आप घर आते हैं तो आपके दिमाग में आएगा ना कि अरे नहीं, कुछ अच्छा खा लेते हैं, उसके बाद अच्छा मतलब मन को अच्छी तसल्ली मिलेगी। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका बॉडी बिल्डिंग किया वो वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि अगर आप जिम जाते हैं तो आपको पता ही होगा कि जिम जाने पे आपको ज़्यादा ऑयली चीज़ या फिर ये जो फास्ट फूड वगैरह है ये सब आपको नहीं खाना रहता है, और अगर आपने खा लिया तो ये वेस्ट जाएगा। और अगर आप सैलड वगैरह खाते हैं तो आपको सलाम है कि आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका वेस्ट चला जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड डे आप क्या करेंगे कि आपको मन करेगा कि अरे नहीं, अब हम आराम कर लेते हैं, हम जिम नहीं जाएंगे, आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑफिस के टाइम पे उठेंगे तो ऑफिस जाएंगे। तो आप नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने आप को कमिट मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ को जानना है, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी ही है, सबसे पहले थोड़ी दूर पे दौड़िए, ठीक है, थोड़ी दूर पे दौड़िए, उसके बाद फिर
थोड़ा सा एक्सरसाइज, दूसरे नेक्स्ट दिन आप थोड़ा सा बढ़ाइए, उसके दिन थोड़ा सा बढ़ाइए, उसके दिन थोड़ा सा बढ़ाइए। मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप जब बढ़ाएंगे तो वो आपके अंदर एक हैबिट हो जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी कि हमें ये चीज़ करना ही है। तब आपका जो शरीर है, जो शरीर आपका है, वो आपको ये कहेगा कि नहीं हमको ये करना ही है। लेकिन अगर आप गोल बना लेंगे कि हमें करना ही है तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके उस चीज़ को करेंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। एक दिन में कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो आप अचीव कर लेंगे। अगर आप और सबसे चीज़ फेक रहने वाली, तो फेक रहने वाली ये हमारा मतलब है कि जैसे आप देखते होंगे कि खतरों के खिलाड़ी में या रेडियस जो एक एपिसोड आता है रेडीज़ में, तो उसमें देखते होंगे कि कई सारे टास्क मिलते हैं उनको करने के लिए। तो टास्क में क्या होता है कि वो लोग टास्क करने के लिए जब कोई भी करने जाता है तो उसको दूसरे लोग उसको मोटिवेट करते हैं कि आप कर सकती हो या आप कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो या तुम कर सकती हो, ये उनके कहते रहते हैं। तो माइंड में एक उनके सेटअप बन जाता है कि नहीं हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो वो उस चीज़ को वो गोल अचीव कर भी लेता है। सो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप रियल मत रहिए कि हम ये चीज़ को हम रियल मत रहिए अपने जीवन में। आप थोड़ा सा हंसी मजाक या कुछ थोड़ा सा खेल कूद इन सब चीज़ों में खुश रहकर भी आप अपनी गोल को अचीव कर सकते हैं, ना कि किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हुए। ठीक है, आप खुश रहकर खुश रहिए अपने जीवन में, और इस चीज़ को माइंड सेटअप बनाइए कि हम इस चीज़ को कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप करेंगे तो आप अपने आप को कर लेंगे। सो गाइज, आपको ये वीडियोस कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये 4 ऑप्शन में से सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लगा वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।